ये हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देंगे, इसलिए इन्होंने बोला कि ये कॉर्पस पे ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन और इनकी डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट रीजन होता है और साथ में इनका साइज और शेपिंग अलग अलग बता दिया था। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखना ये इलास्टिक होते हैं, रिजिड मासलेस और डिफरेंट शेपिंग साइज होते हैं, ये इन्होंने बताया। तो इतना बताने के बाद में इन्होंने कुछ अचीवमेंट भी प्राप्त किए। वो क्या अचीवमेंट थे आप इनको नोट करके देखेंगे, इसके बारे में। राधे बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए वेव ऑप्टिक्स का एक नया लेक्चर, लेक्चर नंबर फर्स्ट। और आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम ऑप्टिक्स के वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में, और वहां पर हमने देखा था इसको जियोमेट्रिकली फील किया था, साथ में इसको हमने जियोमेट्रिकली भी बोला था। तो आज के लेक्चर में कौन से वैज्ञानिक आए जिसके कारण हमें पता चला कि ये वेव ऑप्टिक्स का ही हमें हमारे ऑप्टिक्स का वो पार्ट है, इसके बारे में देखते हैं। तो सभी अपने पेन नोटबुक निकालेंगे और साथ में ही अपना नोट्स बनाना शुरू करेंगे। माय नेम इज मनोज जांगिड एंड दिस इज योर क्यूसा चैनल स्टूडेंट वाला। तो पहले बता देते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में, जहां पर हमने देखा था ऑप्टिक्स देखा था। ऑप्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, या इसको हिंदी में बोलेंगे तो लाइट का अध्ययन ही क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। भौतिकी की ऐसी संख्या जिसके अंदर क्या करते हैं हम लाइट का अध्ययन करते हैं, ऑप्टिक्स कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। इसको हमने दो भागों में बांटा था, इसको हमने दो पार्ट किया था। एक तो किया था रे ऑप्टिक्स और एक किया था हमने इसका वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने इसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला था। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए बोला क्योंकि हमने इसके अंदर मैथमेटिकली पार्ट देखा था, इसको मैथमेटिकली फील किया था, इसलिए इसको जियोमेट्रिकल मैट्रिक्स भी बोला था। और जहां पर हम इसके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, जहां इसके नेचर के बारे में बात करेंगे कि ये रे के अलावा एक वेव में भी क्या है, ये बिहेव करती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। इसलिए आज का हमारा लेक्चर रहेगा वेव ऑप्टिक्स के ऊपर। और इसके अंदर हमारा सबसे पहला जिसमें उन्होंने बताया कि वेव की जो ऑप्टिक्स है इसके अंदर वेव का भी कोई ना कोई रोल है, वो थे हमारे पहले वैज्ञानिक न्यूटन थे। उन्होंने क्या बताया? जो इन्होंने बताया 1675 के अंदर आए, ये आए 1675 में। और इन्होंने बताया जो लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स क्या करता है? ये छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में क्या करेगा? इन लाइट्स को इमिट करेगा। और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही क्या बोला है इन्होंने? इनको कॉर्पस्कल बोला है। छोटे छोटे पार्टिकल को इन्होंने क्या बोला? कॉर्पस्कल बोला। और इन्हीं पार्टिकल के आधार पर इन्होंने इसको एक नाम दे दिया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी नाम दे दिया। तो इसको लिखकर देख लेते हैं और उसके बाद में और बढ़िया से फील करेंगे कि न्यूटन ने इसको वेव में पार्टिकल क्यों बोला, इसके बारे में, और उससे क्या क्या फिनोमेना इन्होंने प्रूफ किए, वो सब आज इसके अंदर हम देखते हैं। तो हमारे आज की सबसे पहली हेडिंग रहेगी न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी में इसने कहा था कि जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कहां से आ रहे हैं? हमें लाइट सोर्स से आ रहे हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे एवरी लाइट सोर्स emits tiny particles called corpuscle। ये कॉर्पस्कल होते हैं, इनको क्या है? न्यूटन ने ये भी बताया कि ये इलास्टिक होते हैं, रिजिड होंगे, मासलेस होंगे, और इनका डिफरेंट शेप एंड साइज होगा, डिफरेंट शेप एंड साइज। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो सोर्स होता है जो इमिट करेगा पार्टिकल, इनको इन्होंने कॉर्पस्कुलर बोला, और इस थ्योरी को इन्होंने बोल दिया कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोल दिया। और इसके साथ में बोला ये इलास्टिक होते हैं, रिजिड होते हैं, मासलेस होते हैं, और इनका डिफरेंट क्या होगा? शेप होगा और साइज होगा। अब इन्होंने बोला कि मासलेस होते हैं, कुछ होते हैं वो बोलेंगे कि पार्टिकल है, तो पार्टिकल का तो क्या होता है? मास होता है। तो ये हमारे क्या लाइट सोर्स है, उनसे कोई भी हमें लाइट आ रही है तो उनसे हमें लगेगी, इसका मतलब हमारे सर पर क्या लगेगा? जैसे कोई पत्थर फेंक रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पार्टिकल है वो क्या है? मासलेस है, इसलिए हमें इससे कोई भी हानि नहीं होगी।
ठीक है। इसके साथ में इन्होंने ये कहा कॉर्पस्कल ट्रेवल different velocity in different medium इन्होंने कहा कि अलग अलग मीडियम में कॉर्पस्कल की अलग अलग ही क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और इसके साथ में इन्होंने बहुत ही अचंभित करने वाली बात बताई। इन्होंने कहा कि डेंसर मीडियम में एक रेयर मीडियम की तुलना में ज्यादा क्या होगी, वेलोसिटी होगा, जो कि हम जानते हैं आज के टाइम में वो बिल्कुल सरासर रॉन्ग है। इन्होंने क्या कहा कि वाटर में क्या होगी, लाइट की स्पीड ज्यादा होगी और एयर में कम होगी। लेकिन आज के टाइम पर हम सभी जानते हैं कि एयर में है वो स्पीड लाइट की ज्यादा होगी और वाटर में कम। इतना गलत होने के बाद में भी ये क्या थ्योरी स्टैंड कर रही थी, किस नाम की वजह से, सिर्फ एक ही नाम था, सर आइजैक न्यूटन। क्योंकि ये क्या थे, फिजिक्स के गॉड थे, फिजिक्स के भगवान थे। और उनको उस टाइम के लोगों को लगता था कि इन्होंने जो बता दिया वो बात ही बिल्कुल सही है। तो इस कारण से इनको लगा कि ये मीडियम है, एक डिफरेंट तो वेलोसिटी रखेगा ही, साथ में वाटर में क्या रहेगी, अलग ज्यादा रहेगी और एयर में कम रहेगी। लेकिन आगे जाकर कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसको रॉन्ग साबित किया था, वो हम आगे देखेंगे। इसके साथ में इन्होंने ये भी कहा कॉर्पस्कल डिफरेंट शेप एंड साइज। क्या है, कॉर्पस्कल होते हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज रखते हैं, वो भी किसके आधार पर, कलर के आधार पर। जो उनका कलर होगा उन कलर के आधार पर इन कॉर्पस्कल की क्या होगी, अलग अलग डिफरेंट होगी, अलग अलग साइज होगी। जिस प्रकार से मान लो कि कलर होते हैं, विबग्योर होता है, तो इन्होंने ये बोल दिया कि जो विबग्योर है, तो यहाँ पर वॉयलेट है, वॉयलेट की जो कॉर्पस्कल है उनका क्या साइज कम है, उनका साइज क्या है, कम है। और जो रेड कलर की साइज है उनका साइज क्या है, बहुत ज्यादा अधिक है। और इसके साथ में इनकी साइज का बता दिया और इनका शेप में बोल दिया कि ये क्या है, स्फेरिकल है, इनको बोल दिया रेक्टेंगल है। मतलब इनकी साइज भी इन्होंने अलग अलग बता दिया। या फिर इसमें लेस के साथ में स्फेरिकल है और ये क्या है, अधिकता के साथ में क्या है, ये स्फेरिकल है। इस प्रकार से इन्होंने ये कहा कि ये डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी डिफरेंट तो रखते हैं, साथ में ये अलग अलग कलर की क्या होगी, डिफरेंट कलर्स की क्या होगी, हमें यहाँ पर साइज और शेप भी क्या मिलेगी, हमें डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, ये बात भी आपको साथ में नोट कर लेनी है। ये इतनी बात आपको नोट करनी है। और साथ में इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात बताई, वो क्या बताई कि जो कॉर्पस्कल होते हैं, ये कॉर्पस्कल ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। मतलब इन्होंने कहा कि जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। वो इस प्रकार से, मान लो कि लाइट रेज आ रही, वो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन में, और ये इतने पास होते हैं कि हमें क्या लगता है, ये एक रे की तरह दिखाई देता है। जो भी हमारे पास लाइट सोर्स है, मान लो कि लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से हमने बोला कि डिफरेंट शेप और साइज के क्या निकल रहे हैं, कॉर्पस्कल्स निकल रहे हैं। डिफरेंट शेप और साइज के कॉर्पस्कल निकलेंगे तो इसके अंदर जो कॉर्पस्कल है, इनके मध्य का डिफरेंस बहुत ही कम है, जिसके कारण ये हमें क्या मिलेंगे, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरह है दिखाई देंगे। इसलिए इन्होंने बोला कि ये कॉर्पस्कल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और इनकी डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम होता है। और साथ में इनका साइज और शेप भी अलग अलग बता दिया था। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है, ये लास्टिक होते हैं, रिजिड मासलेस और डिफरेंट शेप इन साइज होते हैं, ये इन्होंने बताया। तो इतना बताने के बाद में इन्होंने कुछ अचीवमेंट भी प्राप्त किए। वो क्या अचीवमेंट थे, आप इनको नोट कर लिखेंगे, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इनके अचीवमेंट थे और इसके बाद में इसकी थ्योरी के थ्रोबैक भी थे। थ्रोबैक क्या थे, यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि डेंसर मीडियम में क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी कम होती है, और इन्होंने क्या बता दिया, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी अधिक बता दी। ये इनका सबसे बड़ा थ्रोबैक था, जिसके कारण इन्होंने आगे देखो, इसको पॉज करके नोट करेंगे, आगे मैं बताता हूँ फिर इनके ने क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किए, अपनी थ्योरी से इन्होंने क्या प्रूफ किया है, वो आपको मैं बताता हूँ। बस ये थ्योरी जो स्टैंड कर रही थी, इतना गलत बताने के बावजूद ये थ्योरी स्टैंड कर रही थी, वो सिर्फ एक नाम के कारण, न्यूटन के नाम के कारण, सर आइजैक न्यूटन। ये इतने बड़े अपने जमाने के इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि इन्होंने कुछ भी बात बोल दी तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब कि ये सही बोल रहे हैं। अब इनके क्या जो इन्होंने प्रूफ किया, उनमें पहला आता है रेक्टिलिनियर।
रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब ये क्या कहता है, एक स्ट्रेट लाइन में ही क्या करेगा, गमन करेगा। प्रकाश एक स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, गमन करता है। इसके साथ में इन्होंने दूसरा क्या प्रूव किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इन्होंने क्या कहा, जो पार्टिकल है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये प्लेन सरफेस ले रहा हूँ, रिफ्लेक्शन के लिए क्या लेते हैं हम, एक प्लेन सरफेस ले रहे हैं। ये जो पार्टिकल आ रहे हैं ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ही आते हैं। तो ये पार्टिकल आ रहे हैं, ये पार्टिकल यहाँ आकर क्या करेंगे, कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन करेंगे। और इलास्टिक कोलिजन करने के कारण ये एक क्या करेंगे, एक निश्चित वेलोसिटी के साथ में ही क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये बात इन्होंने बोली थी। तो इसने इसके आधार पर, इलास्टिक कोलिजन के आधार पर इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी प्रूव कर दिया। साथ में इन्होंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी इन्होंने प्रूफ किया था। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को इन्होंने किस प्रकार से प्रूव किया था वो देखेंगे। अब देखो ये डिफरेंट मीडियम है। यहाँ पर क्या मान लो कि ये वाटर है, ये क्या है, वाटर के पार्टिकल हैं, और ये ऊपर है जो, और ये है ऊपर एयर है, यहाँ पर एयर है और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वाटर है। तो अब इन्होंने कहा कि लाइट है वो पार्टिकल के रूप में आ रहे, कॉर्पस्कल के रूप में आ रहे। तो ये कॉर्पस्कल इधर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये कॉर्पस्कल नीचे की ओर आ रहे हैं, लाइट आ रही है। अब जैसे ये लाइट यहाँ पहुंचेगी तो ये क्या है, एक पार्टिकल है, और इसके अंदर भी क्या है, पार्टिकल्स हैं, ये भी क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये सभी पार्टिकल इस पार्टिकल को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये सभी पार्टिकल क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने के कारण ये जो लाइट है ये लाइट अपने मार्ग में क्या करेगी, विचलन दर्शाएगी। इसके लाइट में मार्ग में क्या आ जाएगा, विचलन आएगा, और इस अट्रैक्शन के कारण ही ये लाइट क्या करेगी, अपने थोड़ा इस प्रकार ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस कारण इन्होंने कहा था, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी इन्होंने प्रूफ कर दिया था। इन दो पॉइंट्स के कारण क्या था, ये जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल्स को क्या करेंगे, इस मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे, एक फोर्स लगाकर अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी इन्होंने प्रूव कर दिया था। अब देखो ये तो तीन फिनोमेना थे जिन्होंने अपने प्रयोग से, इन्होंने अपनी थ्योरी से प्रूव कर दिए थे। लेकिन कुछ फिनोमेना ऐसे भी थे जिनको ये क्या कहे, प्रूफ नहीं कर पाए थे, जिनको ये कांट एक्सप्लेन, जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जिसके अंदर आता है, हम बता देते हैं आपके अंदर, कांट एक्सप्लेन, और उसके अंदर पहला आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को नहीं समझा पाए थे। दूसरा डिफ्रैक्शन को नहीं समझा पाए थे, डिफ्रैक्शन को ये नहीं समझा पाए थे। तीसरा एक पोलराइजेशन को भी नहीं समझा पाए थे, पोलराइजेशन को भी नहीं समझा पाए थे। ये इनकी थ्योरी के क्या थे, थ्रोबैक थे, बहुत ज्यादा बड़ा थ्रोबैक था। अब इसके बाद में क्या था, अब जो मैंने बोला था कि 1675 में ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया था। तो 1850 ईस्वी के समथिंग, 1850 में एक फोकल्ट नाम के वैज्ञानिक आए, फोकल्ट नाम के वैज्ञानिक आए, और उन्होंने क्या किया था, इस फोकल्ट वैज्ञानिक ने यह प्रूव कर दिया था अपने एक्सपेरिमेंट में कि वाटर के अंदर और एयर के अंदर क्या होती है, वेलोसिटी डिफरेंट होती है, और इसके साथ में वाटर में क्या होगी, कम होगी, और एयर में क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर जाकर इसकी थ्योरी फेल हुई, यहाँ पर जाकर सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी 1850 में फेल हुई 1675 से चलकर। तो ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर हमें पता चल गया है कि डेंसर मीडियम में रेयर मीडियम की तुलना में वेलोसिटी कम होती है। और कब पता चला, 1815 में पता चला, फोकल्ट वैज्ञानिक ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रयोग किया। अब इसके बाद में वैज्ञानिक आए और वो इसी एरा में थे, और वो थे 1675 के समथिंग थे, 1678 के समथिंग वैज्ञानिक थे, और उन्होंने इस लाइट के अपने अलग प्रयोग के बारे में बताया। वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारे साथ ऑल द वेरी बेस्ट।